ओके। ओके गाइस, चलो एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। कल हमने जो सेशन रिपीट किया था उसका, कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ए आईपी से। क्लास ए आईपी आया कहाँ से? तो ये क्लासेस बेसिकली क्यों आए? ए बी सी डी ई, व्हाट वाज द बेसिक, व्हाट वाज द मेन पर्पस ये क्लासेस लाने का? तो पहले हम समझ लेते। आईपी एड्रेस जो होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट्स अ 32 बिट लॉजिकल एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ मशीन ऑन द नेटवर्क टू प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्शन। आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, लॉजिकल एड्रेस। हर एक आईपी एड्रेस यूनिक होता है, हर एक मशीन का आईपी एड्रेस यूनिक आईपी एड्रेस होता है, और ये एंड टू एंड नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है। एक आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट होते हैं। एक ऑक्टेट जो होता है, ये जो आईपी एड्रेस बेसिकली डेसिमल फॉर्म में हम लिखते हैं, बट हमारा जो मशीन होता है या फिर कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 1 एंड 0। ओके। सो ये जो नंबर है, फॉर एग्जांपल ये जो आईपी एड्रेस है 192.10.10.20, तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है। ये एक्चुअली होता है बाइनरी फॉर्म में। ये जो डॉटेड, ये जो नंबर है बिटवीन द डॉटेड, बिटवीन द डॉट्स, इसे हम कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8। तो एक ऑक्टेट कितने बिट का होगा? 8 बिट्स का। ऐसे एक IPv4 एड्रेस में होते हैं 4 ऑक्टेट्स। तो 8 into 4 कितना हुआ? 32 बिट्स। ओके। सो आईपी एड्रेस जो है उसकी मिनिमम रेंज जो होती है, वो होती है 0 से स्टार्ट होती है और एंड होती है 255 तक। ठीक है। और यहाँ पे दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ यूज होता है? हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे इंटरनेट यूज होता है, इंटरनेट नहीं यूज होता है। इंटरनेट क्या होता है कि जो भी मशीन्स होते हैं वो सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप टूल्स है, वो आप सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं। इन दैट सिनेरियो वी यूज प्राइवेट आईपी एड्रेस। और पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ पे यूज होता है? इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट थ्रू कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, वहां पे प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होता है। तो प्राइवेट आईपी, सॉरी, पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होता है। सो प्राइवेट आईपी एड्रेस आर नॉन राउटेबल ऑन पब्लिक इंटरनेट, हेंस दे आर रीयूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड पब्लिक आईपी एड्रेस आर राउटेबल ऑन द इंटरनेट। सो हम इसे इंटरनेट थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं। हम जितने चाहिए उतने यूज कर सकते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है उसे बार बार यूज कर सकते हैं, हेंस इट इज सेड एज रीयूजेबल। ओके। बट पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है ये चार्जेबल होता है, ये हमें खरीदना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से GoDaddy.com। तो GoDaddy से हम डोमेन खरीदते हैं, डोमेन तो हम खरीदते। लेट्स से कि ABC.com, ये नाम की मैंने एक कंपनी या फिर एक डोमेन खरीदा GoDaddy से। तो वो एबीसी जो है, हमारे हमारे समझ के लिए वो एबीसी है। बट एट द बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। वो कौन सा आईपी एड्रेस है? अगर हम उसे इंटरनेट थ्रू एक्सेस कर रहे तो पब्लिक आईपी एड्रेस है। यहाँ तक क्लियर है गाइस? Yes, ओके। yes. और आईपी एड्रेस IPv4 की जो रेंज होती है उसकी, सॉरी, क्लासेस जो होते हैं उसके 5 क्लासेस में हमें डिवाइड किया है। उसकी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक पब्लिक आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज है क्लास ए की, वो स्टार्ट होती है 10 से और वो एंड होती है 10 से ही। 10.0.0.0 से स्टार्ट होती है और 10.255.255.255 यहाँ पे एंड होती है। सिमिलरली क्लास बी की एक पर्टिकुलर स्टार्ट रेंज है और एंड रेंज है, और क्लास सी की भी स्टार्ट रेंज और एंड रेंज है। वैसे ही पब्लिक आईपी एड्रेस की भी हमने अलग अलग क्लासेस की अलग अलग रेंज दी है। ये गाइस, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सवाल। क्लास ए की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक एंड होती है? क्लास बी की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है?
ठीक है, ये सवाल हमेशा पूछा जा सकता है सर्विस डेस्क लेवल, या फिर आप अगर नेटवर्क इंजीनियर इसका इंटरव्यू दे रहे हो आप कहीं पे भी, तो ये सवाल हमेशा पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, द क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस डिफाइंस विच बिट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क आईडी। ओके, एंड विच बिट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द होस्ट कंप्यूटर। हमने कल ये देखा कि एक एग्जाम्पल लिया आईपी एड्रेस का 10.10.20.10, ये बिलोंग करता है क्लास ए से। ओके, क्लास ए में एक नेटवर्क बिट होता है और 3 होस्ट बिट होते हैं। ये नेटवर्क बिट का फंक्शन क्या होता है, होस्ट बिट का फंक्शन क्या होता है, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये नेटवर्क बिट क्या डिफाइन करता है और होस्ट बिट क्या डिफाइन करता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, नेटवर्क बिट को नेटवर्क आईडी को डिनोट किया जाता है 1 से, और होस्ट आईडी को डिनोट किया जाता है 0 से। ओके, तो कल और हमने ये भी देखा था कि ये जो डेसिमल नंबर होता है इसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। 0 से 7 तक नंबर्स लेने हमें, ये ऐसे डिसेंडिंग फॉर्म में, और यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। 2 raised to 0 इज इक्वल्स टू 1। टू टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 to the power 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 to the power 4, ऐसा कर करके ये 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, इससे हम 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर बना सकते हैं, कोई भी। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये 165 का, 165.10.10.10। ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करना था बाइनरी नंबर पे। तो बाइनरी में हमने कैसे कन्वर्ट किया, पहला नंबर लिया 165। तो मुझे बताओ गाइस कि ये 165 कौन कौन से नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 165 मिलेगा। यहाँ पे मैंने किया है 122 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1, तो क्या मिलता है मुझे 165। तो 128 का है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया। दूसरा नंबर क्या है 32, 32 का है यहाँ पे मैंने 1 पुट किया। थर्ड नंबर इज 4, 4 कहाँ से मिला मुझे, यहाँ से मिला, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया। और लास्ट 1 यहाँ से मिला, तो यहाँ पे 1 पुट किया। रिमेनिंग जो जो ब्रैकेट्स है वहां पे मैंने 0 पुट कर दिए। ठीक है, मुझे मिल गया इसका 165 का बाइनरी फॉर्म। सिमिलरली 10 का मुझे कैसे आ रहा है, 10 कैसे मिल रहा है मुझे, 8 और 2 अगर ऐड कर रहा हूं मैं तो क्या हो रहा है, 10 मिल रहा है। तो 8 की जगह 1 किया और 2 की जगह 1 लिखा मैंने, तो रिमेनिंग 0 कर दिए, तो ये मुझे मिल गया 10 का बाइनरी फॉर्म। ऐसे हमने डेसिमल फॉर्म से इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अभी आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। ओके, जब भी अभी हम जो स्टडी कर रहे गाइस वो क्लासफुल आईपी एड्रेस स्टडी कर रहे हैं। क्लासफुल और क्लासलेस क्या होता है, या हम आगे जाके तुमको पता चलेगा कि मतलब क्लियर होगा, और टॉपिक आगे जाके क्लियर होगा कि क्लासफुल क्या होता है और क्लासलेस क्या होता है। सीआईडी जब भी हम सीखेंगे सबनेटिंग, तो सीआईडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो वहां पे क्लासलेस यूज होता है आईपी एड्रेस, और क्लासफुल क्या है ये अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आईपी एड्रेस जब भी इन्वेंट हुआ था, एक स्टोरी बताता हूँ। आईपी एड्रेस जब भी इन्वेंट हुआ था 1980s की बात है, तो वो नया नया था और वो 32 बिट्स का था। तो 32 बिट्स में कितने आईपी एड्रेस हो गए, कितने अवेलेबल आईपी एड्रेस बैठ सकते हैं, कोई बता सकता है। सिंपल है, उसको 2 raised to 32 करो, इक्वल टू जो भी आंसर आएगा 4E9, वो बिलियंस में कुछ तो आता है इसलिए यहाँ पे 4E9 बता रहा है। इफ यू डू इट ऑन अ कैलकुलेटर वो अच्छे से और बताएगा। ओके, तो इतने अवेलेबल आईपीस थे, तभी वो बहुत ज्यादा थे क्योंकि कंप्यूटर जस्ट इन्वेंट हुआ था, या फिर वो अभी इवॉल्व हो रहा था। करेक्ट, तो उनको तभी बहुत ज्यादा लगे वो आईपी एड्रेस। तो उन्होंने क्या किया, जो पहला था, पहला जो नेटवर्क बिट था उसको 8 बिट्स रिजर्व कर दिया, और ये जो बचे हुए 24 बिट्स है उसको होस्ट बिट में रिजर्व कर दिया। ये 8 बिट्स नेटवर्क आईडी बताता है, और ये जो रिमेनिंग 24 बिट्स थे ये होस्ट आईडी बताते हैं। ठीक है, अगर होस्ट आईडी का मतलब क्या होता है, होस्ट मतलब क्या और नेटवर्क मतलब क्या,
अभी ये मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। एक नेटवर्क आईडी है, अभी मैंने यहाँ पे 64 दिया, 64.0.0.0। ये मुझे 64 क्या बताता है, ये क्लास ए का आईपी है। ठीक है, तो ये 64 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन से नेटवर्क पे, कौन से नेटवर्क आईडी पे, और ये जो होस्ट है बचे हुए 0.0.0, ये बताते हैं कि कितने अवेलेबल होस्ट, कितने होस्ट या फिर यूजर्स इस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी में कनेक्ट हो सकते हैं। ये बताते हैं। आगे जाके हम एग्जांपल से इसे और क्लियरली समझेंगे कि क्या है ये, क्या नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे 8 बिट्स बता रहा है और यहाँ पे बचे हुए 24 बिट्स। अभी मुझे फाइंड करना है कि हाउ मेनी होस्ट कैन कनेक्ट थ्रू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। ओके क्लास चाललाय मी कॉल केलतो अर्धा क्लास आहे ते क्षण यू कैन म्यूट। ओके गाइस, तो अभी हमें फाइंड करना है कि होस्ट आईडी में, होस्ट आईडी से कितने नंबर ऑफ अवेलेबल आईपीज है यूज करने के लिए। तो उसे सिंपल कैसे कर सकते हैं, 2 रेस टू 24 बिट है तो 2 रेस टू 24 करेंगे हम, उसका आंसर आता है 1677216। इतने आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है, तो हम बोलेंगे इतने आईपी एड्रेस अवेलेबल है तो हम यूज क्यों, फिर बाद में क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ई, इसकी क्या जरूरत थी, ये क्यों बनाया गया। तो उसका आंसर सिंपल था, क्योंकि कंप्यूटर जस्ट इन्वेंट हुआ था, इवॉल्व हो रहा था वो, तो तभी ये इतने सारे आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं थी। अभी लेट्स से कि हमारा एक पर्टिकुलर एक मशीन है, मेरा ही एक मशीन है, उसमें मैंने आईआईएस सर्वर इंस्टॉल किया। आईआईएस बेसिकली वेब सर्वर होता है। तो वेब सर्वर में मैं डीएनएस लगेगा, मुझे डीएनएस उसमें उसके लिए एक आईपी एड्रेस लगेगा। मल्टीपल निक्स हो गए। निक्स क्या होते हैं, अपना आईपी एड्रेस कहाँ पे इंस्टॉल होता है गाइस, न्यू न्यू नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, नेटवर्क, ये कुछ ऐसा दिखता है। अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में देखा होगा, RJ45 केबल यहाँ पे कनेक्ट होती है, तो ये जो चिप होती है इस पे अपना आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो मल्टीपल निक्स हो सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं, डीएनएस सर्वर हो सकता है, डीएचसीपी सर्वर हो सकता है मेरे इसके लैपटॉप पे इंस्टॉल। तो उसके लिए मल्टीपल आईपीस लगेंगे। अगर मेरे सिर्फ एक पर्टिकुलर मशीन के लिए इतने सारे आईपीस लग रहे हैं, तो सोचो अभी इस करंट वर्ल्ड में कितने सारे कंप्यूटर से, कितने सारे मशीन से, और इतने सारे मशीन्स को कितने आईपी एड्रेस लगेंगे। तो इतने, ये जो नंबर है 1677216, क्या ये सफिशिएंट होगी, हाँ गाइस। नो। नो, इट विल नॉट बी सफिशिएंट। ओके, सो फिर बाद में 1980s के बाद में डिमांड फॉर आईपी एड्रेस वो बढ़ने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि कंप्यूटर्स आने लगे और वो पब्लिकली अवेलेबल होने लगे। पहले कंप्यूटर सिर्फ आईबीएम के पास होता था, तो और वो भी और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पास होता था, बड़े बड़े टास्क, कंप्यूटिंग टास्क करने के लिए। ठीक है, तो फिर बाद में कंप्यूटर पब्लिकली अवेलेबल होने लगे, हर किसी के पास कंप्यूटर होने लगा। तो फिर जब ये उसकी डिमांड बढ़ गई, तो आईपी एड्रेस वर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। देन आईपी एड्रेस वर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस कि अभी होस्ट है, होस्ट आईडी है, तो उसका क्या, क्यों उसको उसे 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया, ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, अभी बात करते हैं क्लास ए आईपी की। क्लास ए आईपी रेंज, टू रिप्रेजेंट क्लास ए आईपी वी यूज डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अभी इसको बाइनरी में समझते हैं। हाँ, क्लास ए का आईपी लिया 64, बट कंप्यूटर को कैसे समझेगा कि ये क्लास ए का ही आईपी है, ये 64 बाइनरी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो उसका एक प्रीफिक्स होता है 0। जब भी क्लास ए आईपी होता है, उसे पहला उसका बिट जो होता है, फर्स्ट बिट, वो हमेशा 0 होता है, उसे कहते हैं प्रीफिक्स। ये कंप्यूटर को बताता है इन बाइनरी फॉर्म विच क्लास द आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू। तो क्लास ए का अलग आईपी एड्रेस, ये प्रीफिक्स होगा, क्लास बी का यहाँ पे मेंशन है, देखो क्लास ए का 0 होता है,
क्लास बी का 10 होता है, क्लास सी का 110 होता है, सिमिलरली क्लास डी और क्लास ई का होता है। ये कंप्यूटर को बताता है कि ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी एक बिट तो यहाँ से निकल गया प्रीफिक्स के लिए, तो कितने बिट्स बचे अभी 32 बिट्स में से? एक बिट तो हमने प्रीफिक्स के लिए यूज किया कंप्यूटर को समझने के लिए कि ये कौन सा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो अभी ये क्लास ए का है, तो क्लास ए में 0 यूज होता है, तो 0 एक बिट चला गया, बचे कितने बिट्स? 81. 31 बिट्स बचे। ठीक है, सो 31 बिट्स आर लेफ्ट। तो 31 बिट्स का अभी कितने अवेलेबल आईपी एड्रेस है हमें जानना है, तो क्या करोगे हम? 2 रेस टू 31 करेंगे। 2 रेस टू 31 करोगे तो ये नंबर आ रहा है। सो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन क्लास ए, इतने सारे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है मेरे को, सिर्फ क्लास ए की बात कर रहा हूं मैं। क्लास बी में और अलग हो गए, क्लास सी में और ज्यादा हो गए, ऐसे अलग 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 क्लासेस के अवेलेबल आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो अभी ये 0 तो रिजर्व हो गया, यहाँ पे मैंने एक 0 ले लिया, बचे हुए ये 7 बिट्स है। अभी सिर्फ मैं नेटवर्क बिट की बात कर रहा हूँ, ये जो कॉलम है इतना, इसकी बात कर रहा हूँ, ये होस्ट आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मुझे पता लगाना है कि इसमें क्लास ए में कितने नेटवर्क आईडी मैं यूज कर सकता हूँ। सिर्फ नेटवर्क आईडी की बात कर रहा हूँ मैं, होस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ होस्ट नहीं। नेटवर्क आईडी अलग होता है और होस्ट आईडी अलग होता है। तो नेटवर्क आईडी कितने यूज कर सकता हूँ ये हमें जानना है, तो कैसे करूंगा? ये 0 तो चला गया, तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा 0 0 0 0 से, सब 0 कर दूंगा। तो फिर सेकंड क्या आता है? 0 0 0 0 0 1। तो थर्ड क्या आएगा? 10 लास्ट में। और लास्ट क्या होगा? ये 0 छोड़ दिया तो 1 1 1 1 1 1 1। तो कितने हो रहे? 1 1 किसका है? यहाँ पे चेक करेंगे, 1 1 1 1 1 मतलब सारे 1 हो रहे। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, नहीं, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें इसमें इसमें। तो इसका एडिशन कितना होता है ये नंबर्स का? 128। 128 होता है ना, 7 नंबर हो गए। नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए कितने हो गए? 2 रेस टू 7 इज इक्वल्स टू 128। तो 128 नेटवर्क आईडी अवेलेबल है क्लास में, क्लास ए में। ठीक है, सो 128 नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर पॉसिबल इन क्लास ए, बट उसमें एक कंडीशन है। अब ये 0 0 हम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते। और ये जो लास्ट वाला है 0 1 1 1 1 1, ये रिजर्व्ड है। तो कभी भी इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देयरफॉर नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए इज इक्वल्स टू 2 रेस टू 7, ये जो 128 है, -2, 128 -2 कितना है? 126। सो क्लास ए की रेंज कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। कहां से स्टार्ट होती है गाइस? इसलिए क्लास ए की रेंज कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और 126 पे एंड होती है, क्योंकि हमने जो 0 वाला था वो रिजर्व कर लिया, और जो 127 वाला है इसका क्या होता है कैलकुलेशन? इसका क्या बनता है? 127 बनता है ना। इसका अगर हम डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर क्या आता है? 127। 127 वाला आईपी किसके लिए यूज होता है? यस गाइस, प्लीज आंसर। For the testing purpose, यस, उसको क्या कहा जाता है? loop back IP. लूप बैक आईपी, करेक्ट, वेरी गुड। तो उससे लूप बैक आईपी होता है, वो रिजर्व होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक गाइस? कोई डाउट? कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो अभी पूछ लो, क्योंकि बहुत सारे नए बंदे हैं जो अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने। एनी क्वेश्चंस? यस और नो मे बी। गाइस आवाज आ रही है? हेलो?
ऑल क्लियर ऑल हेलो, यस शादाब, सब क्लियर है सर। कोई क्वेश्चन नहीं, सब क्लियर है? ओके गुड। अदर्स अभी पूछ लो, क्योंकि अभी जितना हम क्वेश्चंस पूछोगे इसमें उतने डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, उतना और क्लियरिटी आएगी कि क्या होता है क्या नहीं। अभी सिर्फ हम क्लास ए की बात कर रहे हैं, फिर क्लास बी आएगा, क्लास सी आएगा, ये क्लासफुल आईडी एक बार खत्म होगा, फिर हम क्लासलेस सीखेंगे, सबनेटिंग। सबनेटिंग में फिर हमें ये जो बेसिक्स है ये बहुत काम आएगा। सबनेटिंग क्या होता है? डिवाइड करना। एक नेटवर्क तो आपको दिया, एक नेटवर्क दिया, और उसमें से अलग अलग टीम्स, अलग अलग नेटवर्क्स बनाना है, डिवाइड करना है वो नेटवर्क को, तो उसमें सबनेटिंग यूज होता है। तो सबनेटिंग क्या होता है वो हम आगे जाके सीखने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। उसके लिए बेसिक्स, नेटवर्क आईडी क्या होता है, होस्ट आईडी क्या होता है, ये सब क्लियर होना चाहिए गाइस। विनायक, यस आशीष। वो लूप बैक आईपी है ना, उसका यूज क्या होता है? उसका यूज होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। अभी टेस्टिंग पर्पस एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, कि मैं कुछ फाइल शेयर करना चाहता हूँ, वो फाइल शेयर नहीं हो रही है, मैं उस मशीन के आईपी एड्रेस को पिंग करके देख रहा हूँ कि कनेक्टिविटी है या नहीं, बट उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे ही मशीन को पिंग करूंगा थ्रू लूप बैक आईपी एड्रेस, लूप बैक पिंग स्पेस लूप बैक ऐसा। एक मिनट में शो करूंगा, चाहिए तो मैं शो करता हूँ, सीएमडी पिंग। अरे क्यों काम नहीं कर रहा? स्पेस क्या है, 127.0.0.0 बराबर, फेल हो रहा हो। तो ये 127 जो है, ये लूपबैक आईडी, ये मेरे खुद के मशीन से ही पिंग करेगा और चेक करेगा कि कनेक्टिविटी है या नहीं। अभी ये कि आई थिंक ये किसी से कनेक्टेड नहीं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, सारे के सारे पैकेट्स लॉस्ट हो गए 127 में। ठीक है, हम जब भी प्रैक्टिकल करेंगे आगे जाके एक बार चेक करेंगे कि कैसे करते हैं। ओके, क्लियर है आशीष कि 127 जो है टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए यूज होता है। हाँ समझ गया, थैंक यू। ओके, अभी हम इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो कि ये गूगल.com है, गूगल.com और सपोज कि ये एक क्लास ए आईपी यूज कर रहा है 64.0.0.0। तो ये जो 64.0.0 है, हाँ, ये जो आईपी की रेंज है, हम्म, ये 0.0.0, ये क्लास ए आईपी है बराबर। क्लास ए आईपी में कितने नेटवर्क आईडी होते हैं और कितने होस्ट आईडी होते हैं गाइस? एक नेटवर्क आईडी होता है और 3 होस्ट आईडी होते हैं, करेक्ट? अभी ये जो पहला नेटवर्क आईडी है, ये बताता है कौन से नेटवर्क पे ये होस्टेड है। ठीक है, तो 64.0.0.0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट होस्ट को। और मेरा सबसे आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं? 255 तक, जीरो से स्टार्ट हुआ और 255 पे एंड हो रहा है। तो ये जीरो जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है मेरे फर्स्ट होस्ट को, और ये जो 64.255.255.255 है, ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। ब्रॉडकास्ट आईपी क्यों यूज होता है? अभी लेट्स से कि मैं यहाँ पे बाहर से ये सारे सारे होस्ट को एक मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, हाय। और ये जो हाय मैसेज है सारे होस्ट मशीन्स को जाना चाहिए, ये जो भी होस्टेड मशीन है गूगल.com के नेटवर्क में सबको जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये ब्रॉडकास्ट आईपी यूज करूंगा और एक ही मैसेज सबको चला जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये ब्रॉडकास्ट आईपी का यूज क्यों होता है और ये क्यों रिजर्व होता है, ये क्यों यूज नहीं किया जाता है। अभी हम सीखेंगे डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क या फिर डिफॉल्ट मास्क। अभी
यहाँ पे लेट्स से आईपी कॉन्फ़िग अगर मैं करता हूँ, ये मीटिंग एंड हो जाएंगे गाइस 10 मिनट्स में। या फिर सिर्फ आईपी कॉन्फ़िग कर रहा हूँ। अभी ये आईपी एड्रेस क्या बता रहा है, 192.168.216.1। तो इसका डिफॉल्ट मास्क क्या है, या फिर सबनेट मास्क। डिफॉल्ट मास्क को ही सबनेट मास्क कहा जाता है, 255.255.255.0। अभी ये डिफॉल्ट मास्क या फिर सबनेट मास्क देख के मुझे पता चल रहा है कि ये जो 255 है, इसे हम 1 से डिनोट कर सकते, इसको 1 से डिनोट कर सकते और इसको 1। मतलब 3 नेटवर्क आईडी और एक कितना है, 0, मतलब एक होस्ट बिट है। तो 3 नेटवर्क बिट और एक होस्ट बिट है। तो इसका मतलब ये कौन से क्लास से डिनोट करता है, कौन से क्लास से बिलोंग करता है, सॉरी, Class C. क्लास C. सी। क्लास सी से डिनोट करता है, क्योंकि क्लास सी में कितने बिट्स, नेटवर्क बिट्स होते हैं और कितने होस्ट बिट होते हैं, 3 नेटवर्क बिट और एक होस्ट बिट। यहाँ पे हमने सीखा था क्लास सी। तो ये जो मेरा आईपी है, ये क्लास सी से बिलोंग करता है। और ये बताओ मुझे, ये कि क्लास प्राइवेट में से बिलोंग करता है, पब्लिक से बिलोंग करता है। तो 192.168 है, तो ये प्राइवेट से बिलोंग करता है। दिस इज माय प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्लियर है यहाँ तक। अभी इसका यूज क्या होता है, बोले 255.255.255.0, ये तो दिया है पता है हमें, बट इसका पर्टिकुलर कुछ तो यूज होगा, इसलिए तो दिया होगा ना वो। तो डिफॉल्ट मास्क इज यूज टू फाइंड द नेटवर्क आईडी ऑफ द आईपी एड्रेस, कि कौन से नेटवर्क आईडी में है, इसके लिए यूज होता है। अभी एक एग्जांपल लिया मैंने, ये लेट्स टेक अ रैंडम नंबर, डिफॉल्ट 64.0.0.8। लेट्स टेक दिस रैंडम आईपी एड्रेस। इसका डिफॉल्ट मास्क क्या होगा, पहले चेक करना ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। 64 क्लास ए की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेके 26 तक। 1 से लेके 26 के बिटवीन ये आ रहा है 64। तो ऑब्वियसली ये क्लास ए से बिलोंग करता है। क्लास ए में कितने नेटवर्क आईडी होते हैं और कितने होस्ट आईडी होते हैं, एक नेटवर्क आईडी और 3 होस्ट आईडी होते हैं। नेटवर्क आईडी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 255, और होस्ट आईडी से किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 से। तो इसका सबनेट मास्क या फिर डिफॉल्ट मास्क क्या बनेगा, 255.0.0.0। अभी ये जो सबनेट मास्क होता है, ये क्यों यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है नेटवर्क आईडी और वो आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क आईडी को बिलोंग करता है ये जानने के लिए। एंड ऑपरेशन सीखा होगा हमने बाइनरी नंबर्स में। एंड ऑपरेशन क्या होता है, कोई बता सकता है मैथ्स में, बाइनरी नंबर्स में एंड ऑपरेशन। 1 एंड 0 क्या होता है, सिंपल होता है मल्टीप्लीकेशन। एंड ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू 1 0 होता है। 1 इंटू 1 1 होता है। तो ये आईपी एड्रेस लेते हैं हम 64.0.0 और इसको बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। अभी बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, सिंपल है, ये टेबल याद रखना चाहिए बस। ये टेबल हमें याद रहेगा, 64 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है 0 1 रिमेनिंग 0। अभी ये तो 0 है तो इसको सब 0 ही होगी। 8 बिट्स सभी 8 बिट 0 हो गए, ये भी 8 बिट 0 हो गए। यहाँ पे 8 है तो 8 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1। तो यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं और सारे 0 हो जाएंगे। ऐसे करके इसको मैंने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी इसका डिफॉल्ट मास्क भी लिख लिया मैंने। डिफॉल्ट मास्क क्या है, 255। 255 कैसे सारे 1 क्यों हो रहे हैं यहाँ पे। अभी इसका ये जो टेबल है, ये सारे नंबर्स अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 128 64 32, इसकी टोटल क्या होती है, 255 होती है। तो 255 करने के लिए सारे इसको मुझे 1 1 1 1 1 1 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 टाइम्स 1 किया, रिमेनिंग 0 0 0, बिकॉज नेटवर्क बिट एक होता है और 3 होस्ट बिट होते हैं। होस्ट बिट को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 8 बार 0 लिखा मैंने, यहाँ पे 8 बार 0, यहाँ पे 8 बार 0। ये हुआ मेरा डिफॉल्ट मास्क। अभी यहाँ पे मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा
ये 0 × 1 0 हुआ, 1 × 1 1 हुआ, 0 × 0 0। सिमिलरली ये सब ऐसा मुझे बाइनरी फॉर्म में आंसर आया। और ये 0 × 0 सब 0 हो जाएंगे, ये 0 × 0 0 हो जाएंगे, ये 1 × 0 भी 0 हो जाएगा, तो ये भी पूरा फर्स्ट बिट 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या है मेरा 64.0.0.0। तो यूजिंग एंड ऑपरेशन इट गिव्स अस द नेटवर्क आईडी द आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू। तो कौन सा आईपी एड्रेस वो कौन सा नेटवर्क आईडी को बिलोंग करता है, इसके बारे में अब हमें जानकारी मिलती है डिफॉल्ट मास्क सबनेट मास्क से। ठीक है, डिफॉल्ट मास्क या सबनेट मास्क से। एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। गाइस समझ रहे हैं या फिर बाउंसर जा रहा है सब, या फिर नहीं तो मुझे और थोड़ा इजी वे में समझाने के लिए। हाँ गाइस, हेलो। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आप लोग मुझे सब बताओगे कि इसका आंसर कैसे आएगा। 128.1.2.8। ओके गाइस टेल मी इसका बाइनरी फॉर्म क्या होगा। वहां से टेबल याद रखना है, टेबल बहुत सिंपल है बनाना, कुछ नहीं। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ चाहिए तो। अभी इसका बाइनरी फॉर्म हमें लिखना है। बाइनरी फॉर्म क्या होगा अभी इसका, ये आईपी एड्रेस का 128.1.2.8। पहले 128 लेते, 128 की जगह मैं 1 कर दूंगा, रिमेनिंग क्या हो गया 0, बराबर है गाइस। थोड़ा प्लीज बी इंटरएक्टिव, मैं अकेले ही बात करते जा सब रहा हूँ। जीरो हो जाएगी, सब अबे जीरो हो जाएगी लास्ट। क्या क्या, सब जीरो हो जाएगी लास्ट में 1 हो जाएगा। वेरी गुड शादाब। हम्म, सब 0 हो जाएगा, लास्ट में 1 रह जाएगा। अभी ये 2 को हाँ कन्वर्ट, टू को नहीं, 2 हाँ के जगह जीरो जीरो जीरो। यहाँ पे 1 करूंगा, रिमेनिंग क्या हो जाए 0 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट बचा 8। 8 कहाँ पे, यहाँ पे 8 की जगह 1 करूंगा, रिमेनिंग 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा कन्वर्जन डेसिमल फॉर्म इनटू बाइनरी फॉर्म। अभी इसको कैसे लिखूंगा, इसमें 128 क्या है 1 0 0 0 0 0 0 डॉट 0 0 0 0 0 0 सॉरी 1 हो गया। थर्ड वाला क्या है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट वन 0 0 0 1 0 0 0। क्लियर है यहाँ तक कैसे मैंने कन्वर्ट किया इसे डेसिमल टू बाइनरी। हाँ ओके, अभी मुझे निकालना है कि कौन कौन से नेटवर्क आईडी अवेलेबल है। तो अभी इसका सबनेट मास्क क्या होगा गाइस, बताओ पहले बताओ, ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। सबनेट मास्क बहुत इजी है फाइंड करना, कौन से क्लास से बिलोंग करता है। क्लास बी का है आईपी क्लास एड्रेस। बी का, करेक्ट, क्लास बी से बिलोंग करता है। तो क्लास बी में कितने नेटवर्क आईडी होते हैं और कितने होस्ट आईडी होते हैं। क्लास बी में 2 नेटवर्क होते हैं, 2 होस्ट होते वेरी गुड। तो 2 नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी, तो कितना आएगा। नेटवर्क आईडी को हम 255 लिखते हैं, .255, होस्ट आईडी को 0.0। ये हो गया आपका सबनेट मास्क। ठीक है, अभी इससे हमें पता लगाना है कि हाउ मेनी
यूजिंग द एंड ऑपरेशन कि कितने नेटवर्क आईडी कौन से